स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देखने जा रहे हैं 29 मार्च 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी। दोस्तों 29 मार्च के एडिटोरियल में जो नए इंग्लिश वर्ड्स शामिल किए गए हैं उनको उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ हम लोग सीखेंगे। ऑफ कोर्स इस क्लास में कुछ पुराने शब्द भी आएंगे जो पहले हम लोग सीख चुके हैं, उनका रिवीजन होगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो नया बैच आने वाला है 5 अप्रैल से सुबह में 8:30 बजे 180 डेज का कोर्स है जिसमें 90 मिनट्स डेली क्लास होंगे। ग्रामर के अलावा रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी पर भी इक्वल फोकस होगा ताकि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपकी इंग्लिश की हो सके और कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सके और बातचीत करने में आपके पास वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स की कमी न हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, डिग्री, कंडीशनल, कॉजेटिव्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर के चैप्टर्स हैं। 10,000 बेसिक वोकेबलरी, उनके हिंदी मीनिंग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ। साइनो एंटो, इडियम्स एंड फ्रेजेज और OWS कॉम्पिटिटिव वोकेबलरी में हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस एवरेज, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन, डाउट क्लियरेंस सेशन, ये सारी चीजें शामिल हैं। इसी कोर्स का फी पहले 1999 रुपीज़ था, जो होली के कारण ऑफर में आपको 499 में अवेलेबल है। 2 इयर्स की वैलिडिटी है ऑनलाइन में। यह कोर्स इन क्लास भी चलेगा, ज्वाइन करें इस कोर्स को। और इसके अलावा ये सारे कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ इन क्लास और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मेरे किसी भी कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको मेरा ऐप माई एग्जाम स्टडी डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। ये हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके या कॉल करके इन सभी कोर्सेज के बारे में आप डिटेल्ड जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं आज के। उम्मीद है कि आप बीच में स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमेशा की तरह। देखिए हमारा पहला वर्ड है ओपेसिटी। ओपेसिटी एक नाउन है। किसी भी वर्ड के अंत में जनरली TY लगा रहे तो वो नाउन होता है। ओपेसिटी फिजिक्स का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है अपारदर्शिता। अपारदर्शिता का मतलब होता है एक ऐसा क्वालिटी किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल में जिसके आर पार प्रकाश की किरणें न जा सके, जिसके आर पार हम लोग देख ना सकें। लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फिगरेटिव सेंस में अपारदर्शिता का मतलब होता है किसी भी चीज में क्लैरिटी की कमी, ईमानदारी या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की कमी। अगर किसी नियम या पॉलिसी सरकार ऐसी बनाती है जिसमें अपारदर्शिता है, मतलब लोगों को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, यदि है तो इसके सिनोनिम्स के रूप में ओपेकनेस, नॉन ट्रांसपेरेंसी, ऑब्सक्यूरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अंडरमाइन एक वर्ब है। अंडरमाइन पहले भी आ चुका है, रिवीजन है आपका। अंडरमाइन एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ के इंपॉर्टेंस को कम कर देना। जाहिर सी बात है उसके इंपॉर्टेंस को कम करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है, वो उसको हम लोग वीकेन कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, सबवर्ट करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं, सबोटाज करते हैं, डैमेज करते हैं उसको हम लोग। इंफ्लुएंस, ANCE या ENCE जनरली लगा रहे तो वो नाउन होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कोई चीज मुहैया कराना, उपलब्ध कराना। इम्पेडिमेंट एक नाउन है। MENT अंत में लगा रहे वो वर्ड नाउन ही होता है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, बाधा। ठीक है, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्ट्रिक्शन। इंटरिम, इंटरिम एक एडजेक्टिव है। हिंदी में इसको अंतरिम कहते हैं। इंटरिम और अंतरिम का मतलब होता है नॉट फाइनल। आप कह सकते हैं नॉट फाइनल। नॉट फाइनल यानी फाइनल नहीं है तो सेमी फाइनल आप मोटा मोटी कह सकते हैं इसको। प्रोविजनल, टेम्पररी, ट्रांजिशनल इसके सिनोनिम्स हैं। डीम पहले भी आ चुका है। डीम एक वर्ब है। डीम का मतलब होता है कोई चीज के बारे में विचार करना, उसको मानना, उस दृष्टिकोण से देखना। डीम्ड एज जनरली यूज किया जाता है। तो कंसीडर, रिगार्ड एज, व्यू एज, थिंक, ये सब सिनोनिम्स हैं। टिल्ट एक वर्ब है। टिल्ट का मतलब होता है परिवर्तित कर देना।
ठीक है। वेटी, वेट से बना, वेट का मतलब होता है महत्व, वजन, वजन मतलब महत्व, वेटी, वेट से बना वेटी एडजेक्टिव है, उसका मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मेजर, पावरफुल, पोटेंट, स्ट्रॉन्ग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ट्रिमेंडस बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, OUS अंत में लगा रहे तो वो जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, इमेंस, ठीक है। ह्यूज, मैसिव, इमेंस सिनोनिम्स। हैव ए बेयरिंग ऑन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई चीज से संबंधित होना। हैव ए रेलेवेंस टू, हैव ए रिलेशन टू। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सैंक्टिटी, नाउन है। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता मतलब प्यूरिटी कह सकते हैं, गुडनेस कह सकते हैं, राइटसनेस कह सकते हैं, इनवायोलेबिलिटी कह सकते हैं। डेफाई, डेफाई का मतलब होता है चुनौती देना किसी चीज को, किसी नियम का विरोध करना। रेसिस्ट, कन्फ्रंट, चैलेंज। अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस नियम को आप मानने से इनकार करेंगे, तो डिसोबे भी इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंस। ट्रेंस एक नाउन है। ट्रेंस का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, सेक्शन, पोर्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। कंप्लायंट विथ, अगर कंप्लायंट विथ है, कंप्लायंट है किसी चीज के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ, तो उस रूल रेगुलेशन के एग्रीमेंट में है, अकॉर्डेंस में है, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विथ, इन एग्रीमेंट विथ, इन कन्फॉर्मिटी विथ, इन लाइन विथ, इसके सिनोनिम्स होंगे। क्रक्स एक नाउन है। क्रक्स का मतलब होता है सार, एसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना, काट के, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, टर्नकेट करना, लेसन करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, यही सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट से बना। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, छेद कर देना, और कोई चीज पेनिट्रेबल है तो भेदने लायक है, छेद करने लायक है, मतलब कि आप वो कमजोर है, आप उसको तोड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इम्पेनिट्रेबल है तो अभेद्य है। अब किसी बात को इम्पेनिट्रेबल कहा गया है, इसका मतलब वो बात समझ से बाहर है, ठीक है। इनएक्सेसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस, बैफलिंग, परप्लेक्सिंग, इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके अलावा है वेल। वेल एक नाउन है। वेल का मतलब होता है घूंघट, कवरिंग कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, स्क्रीन, शील्ड, मास्क। शबे बारात के पटाखे का शोर आप तक जा रहा होगा। पियर्स, पियर्स का मतलब होता है छेद देना, अंदर घुसा देना, होल कर देना, छिद्र कर देना, मेक ए होल, पेनिट्रेट, पंक्चर, ड्रिल थ्रू, ये सब सिनोनिम्स होंगे। स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संवैधानिक, लेजिटिमेट, एक्सेप्टेबल, परमिशेबल, लीगल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफ द मार्क। एक फ्रेज है, यदि कोई चीज ऑफ द मार्क है तो जहां पर मार्क है वहां पर होना चाहिए था, वहां से अलग हो गया, तो मार्क से अलग हो गया, इसका मतलब इनएक्यूरेट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सामूहिक, कलेक्टिव कह सकते हैं, एग्रीगेट कह सकते हैं, मास्ट कह सकते हैं, या टोटल कह सकते हैं। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब कोई चीज का अर्थ निकालना। अर्थ निकालते हैं तो उसका कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसमें तर्क लगाते हैं। कंजेक्चर, स्पेकुलेशन, एजम्पशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ। ड्रॉ तो बहुत जाना माना वर्ड है, ये वर्ब है। ड्रॉ ए कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना, है ना। तो ड्रॉ ए कंक्लूजन जब हम बोलते हैं तो उसके अर्थ में डिड्यूस, इन्फर, कंक्लूड, डिराइव और गैदर सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं। लास्ट वर्ड हमारा डिस्क्लोजर, नाउन है। डिस्क्लोजर यदि है तो कोई चीज को सबके सामने लाते हैं, सबके सामने लाते हैं तो रिवीलेशन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। ये था आज के डेट का वोकेबलरी। आई होप कि आपने बहुत सारे नए वर्ड्स उनके सिनोनिम्स के साथ सीखे, कुछ पुराने वर्ड्स का भी जरूर रिवीजन हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये क्लास आज का बेनिफिशियल रहा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसका लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ जहाँ पर, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और नए बैच के बारे में भी सबको जानकारी दें। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि क्या आपके लायक चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके लायक बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगी, और आप इस चैनल को फिर जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो, और बेल आइकन को हिट करें और नियमित रूप से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे अपलोड्स का। तो इसके लिए सिर्फ बेल आइकन को हिट करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब नोटिफिकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा।
उम्मीद है कि हम लोग अगले लेसन में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।